बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है हमेशा की तरह एक खूबसूरत शख्सियत के साथ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाज़िर हुई हूँ वो सच में हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। हम ख़वातीन के लिए, हमारे मुल्क के लिए आप एक शहीद की माँ हैं, एक शहीद की सास माँ हैं। आपने जो दर्द सहा, आपकी बेटी ने जो दर्द सहा और उसे बर्दाश्त किया और मुल्क के लिए कुर्बान कर दी, अपनी ममता, अपनी मोहब्बतें, सब कुछ इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। उस खूबसूरत शख्सियत से मिलने के लिए चलते हैं, आपकी बातचीत करवाते हैं, उनसे सुनते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे और क्यों बर्दाश्त किया और वो कैसी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। रोल मॉडल हमारे लिए, हम ख़वातीन के लिए, हमारी ख़वातीन को मोटिवेशन मिलती है ऐसी ख़वातीन से कैसे कि जो इतना कुछ गुज़र जाने के बावजूद आप लोगों के सामने ज़िंदा होती हैं। पता नहीं वो कैसे ज़िंदा होती हैं, ये उनसे देखते हैं, उनसे पूछते हैं। चलते हैं मोहतरमा समीना रियाज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। समीना जी, ये तो हम सबको मालूम है कि आप शहीद की माँ हैं। कैप्टन जवाद अहमद कोई छोटा नाम नहीं, उस नाम पर रोड भी बना हुआ है, लेकिन आप उनकी माँ हैं। आपने वो दर्द, वो तकलीफ़ और कुछ वो यादें आज आप नाजरीन को बताएंगी। ज़रका जी, यादें तो इतनी यादें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब फारिग होके बैठती हूँ ना सारा दिन में, तो मेरे ज़हन में ऐसा चलता है जैसे पूरी फिल्म चल रही होती है। हाँ। पैदाइश से लेके कि आज तक की, मतलब जिस दिन उसकी शहादत हुई और उसके बाद जो मैं उसको, मैं आज तक उसके बाद जो मैं टाइम गुजार रही हूँ वो मुझे पता है, ये अल्लाह जानता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जिसका दर्द होता है ये उसे मालूम होता है। एक माँ ने अपना लाल पाला पोसा, पैदा किया, परवरिश की और फिर उसे कुर्बान कर दिया कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, और हमारे मुल्क में उसकी कदर होनी भी चाहिए। समीना जी, ये बताइए कि ना आपके दिल में क्या ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को आर्मी में क्यों भेजना चाहती थी? मुझे ज़रका जी शुरू दिन से आर्मी बड़ी पसंद थी, बहुत ज़्यादा। मेरा खुद का ज़ाती का शौक़ था कि मैं कहती थी कि बच्चे आर्मी में डिसिप्लिन है, सारा कुछ है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे थी कि मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई। अच्छा, हमारा माहौल ऐसा था कि हम लोगों को कोई फालतू बाहर नहीं निकलना, कोई कुछ नहीं करना। मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ, तो पेशावर से शादी हुई फ़ौरन मैट्रिक के बाद, तो मैं लाहौर आ गई। यहाँ आई तो यहाँ 6 महीने बाद सऊदीया चले गई, वहाँ गई तो वहाँ 10-11 साल रहे। वहाँ मेरे बच्चों की पैदाइश हुई, जवाद भी वहीं पैदा हुआ। तो मैं एक दफ़ा हम लोग गए उम्रा करने, तो खाना काबा के सामने बैठी थी, बिल्कुल खाना काबा ही, और मैं यूँ बैठी हूँ। तो मेरी गोद में जवाद था और मेरे पास मेरी बड़ी बेटी, वो 1.5 साल की थी। तो मैं दुआ मांग रही हूँ, क्या मांग रही हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों को, जवाद को ना क़यामत तक सलामत रखना। अच्छा, मैं जो साथियों ये देखिए, क़यामत तक सलामत रखना, आई गॉट हूज़बम्प। ये सुनते ही मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए कि माँ ने खाना काबा के सामने क्या दुआ मांगी है और वो रब ने कैसे कबूल की है कि वो ज़िंदा और जावेद है। अच्छा, मैं उधर ये दुआ मांगती रही अपनी तरफ से, मतलब मेरे सेंस की कमी थी या पता नहीं क्या था, ये अल्लाह मियाँ मेरे मुंह से निकलवा रहा था ये था। तो मैं कि अल्लाह मेरा पुत्र क़यामत तक सलामत रहे। अच्छा, सारा हो गए। उसके बाद उधर हम लोग रहे, इधर आए, इधर DPS डिवीज़न पब्लिक स्कूल में मेरे सारे बच्चे पढ़े। मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे, 2 बेटे 4 बेटियाँ, सब उधर से पढ़े। तो जवाद ने गवर्नमेंट कॉलेज से FSC किया। उसके बाद उनके दिल में ख्याल था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। वो शुरू में ना हमारा ज़हन था कि उसको इधर भेजेंगे मेडिकल में, डॉक्टर बनने का। अच्छा, वो अल्लाह का करने ऐसी हुई कि कोई 5-7 नंबर उसके कम आ गए। अब तो वो उसके बाद फिर मुझे दिल में था कि मैं इसको आर्मी में भेज दूँ, आर्मी में भेज दूँ। हाँ जी, सारा कुछ माशा नॉर्मल हाइट थी, 5'8", 5'9" इतनी थी, और बल्कि था माशाल्लाह। अच्छा, जब उसके सारे इनिशियल टेस्ट हुए, सारा कुछ हुआ, तो क्लियर होता गया, खुद ब खुद उसके रास्ते खुलते गए। हालांकि वो ओवरवेट था 6-7 kg। तो उसको खैर डाइटिंग शुरू कर, रनिंग शुरू करवाई, ये हुआ वो हुआ, चला गया SSB करने, कोहाट चला गया।
वहाँ आ गया, 3 दिन बाद आया। तो पहले अच्छा, मैं इतनी वहमी औरत हूँ बच्चों के मामले में कि जवाद जब जाता था रात को ट्यूशन, सर नईम शाह की एकेडमी होती थी DPS के, तो रात के 9 बजे अगर 2 मिनट ऊपर हो गए ना, तो मेरे हस्बैंड अल्लाह बख्शे वो अंदर बैठे होते थे, तो मैंने 1-2 बच्चियों का हाथ पकड़ना, हमने वॉक करते करते ना मेन रोड पे मैं गार्डन टाउन के चली जाती थी। तो वो हमारे खान होता था, कहते बीबी लगता है साहब नहीं आए, बेटा नहीं आए जो आप इधर तक आ गए। अच्छा, दूर से उसने आना तो कहता अम्मी जी आप क्यों ऐसा करती हैं, मैं आ तो गया हूँ ना। अच्छा, मतलब कि मैं इतनी इसकी केयर करने वाली, तो वो अल्लाह का नहीं चैन आता नहीं, ना। माँ को नहीं चैन नहीं आता, वो औलाद के लिए बाहर निकल जाती है, नहीं देखती कि वक्त क्या है, इस वक्त रात का कौन सा पहर है। वो उसके बाद उसकी सिलेक्शन हो गई, आर्मी में चला गया, तो मैं बड़ी खुश मुतमईन, मैंने कहा चलो अच्छा। हमारे घर का माहौल ऐसा कि मेरे हस्बैंड ना, हमारी मतलब बच्चियाँ माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में भी गई हैं, लाहौर कॉलेज की पढ़ी हुई हैं। जवाद ने गवर्नमेंट कॉलेज से FSC किया, छोटा बेटा जो आजकल एडवोकेट है उस FC कॉलेज से किया। अच्छा, तो हमारे बच्चों को, बेटों को भी इजाज़त नहीं थी कि गेट के बाहर खड़े होकर यार दोस्तों से गपशप करें, कि भी जो आना है आप ड्राइंग रूम में बिठाओ, फिर आप बातचीत करो। अच्छा, जवाद चला गया। जी 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 जी। मैं उसके बाद 2 साल उसकी वहाँ ट्रेनिंग थी PMA में। उसके बाद फर्स्ट उसकी पोस्टिंग आई थी जेलम, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे जेलम छोड़ने उसको। 15 दिन वहाँ वो रहा, तो बड़ा वो ना अपने आप को शर्मिंदा, क्या कहेंगे मेरे कुली, क्या इतना छोटे अम्मी अब्बू छोड़ने आए हैं, अम्मी अब्बू छोड़ने आए। बहरहाल उसको उधर हम छोड़ के आए। 15 दिन बाद उसकी पोस्टिंग होगी उकाड़ा। अच्छा, उकाड़ा 3 साल फिर वो रहा थ्रू आउट। अपना वो वाक़या मुझे याद है कि आपने एक दफ़ा हमें ना बताया था, वो वाक़या आज नाज़रीन को बताइए कि जब उनकी शहादत हुई उससे पहले की जो बातें थी ना, वो सारी ज़रा बताइए, नाज़रीन तक पहुँचाएं। वो शहादत 3 साल उधर रहा, तो एक दफ़ा उसका फ़ोन आया, अक्सर वीकेंड पे आना, उसने उकाड़े से आना सारा। हाँ, वो आप कहती थी ना कि मेरा दिल बड़ा घबराता था, जी मैं बार-बार कॉल कर रही थी, पता नहीं मुझे मालूम हो गया था कि मेरा बेटा ना वो कुछ है गड़बड़ है। हाँ, अच्छा, वो मुझे ना बताइए। इसका फ़ोन आया ओकाड़ा से कि अम्मी जी मैं ना, आपको गर्मी लगती है ना बड़ी। मैं क्या, हाँ जी क्या हुआ पुत्र, मेरी ना गिलगित पोस्टिंग हो गई है। अच्छा, उसने मुझे ये नहीं बताया कि उधर कारगिल वॉर शुरू हुई या मैंने अपने आप को खुद उधर कर दिया। वो शहीद हुए थे ना। जी, तो मैंने कहा अच्छा, मैं ना एकदम जैसे ना चीखी, मैं क्या भाई वो तो बड़ा दूर है, गिलगित नहीं तुमने जाना। अच्छा, जरका जी जब से वो गया हुआ था ना, PMA में था ना, तो मैं हर मिलने वाले को कहती थी कि मेरे बेटे की सियाचिन पोस्टिंग ना, ये वहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये वहाँ जाएगा तो कुछ ना, मुझे ये वही खौफ था। खैर उसके बाद वो आगे 1 महीना उसने पी लीव गुजारी, तो चला गया तो रात को ड्राइवर पे बैठ के पिंडी पहुंचा। सुबह 6 बजे उसका फ़ोन आ गया, 31 मई को उसका फ़ोन आ गया, कहता अम्मी जी मैं ना जा रहा हूँ आगे ना। तो मैं क्या पुत्र मुझे कोई एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर, कहता कुछ नहीं पता, मुझे कहाँ भेज रहे, तो मैं वहाँ जाके आपसे कांटेक्ट करूँगा। चला गया। अच्छा, उसके बाद तकरीबन कोई हफ्ते बाद उसका पहली कॉल आई वहाँ से सियाचिन से। तो उसके बाद वक्तन फ़वक्तन उसकी फ़ोन आते रहे, तो वो था उसका 2 साल का टेन्योर। ये गया था 31 मई को लाहौर से गया था, 1 जून को उधर पहुंचा, तो 1 जून से यानी कि ऑनवर्ड ये ना 2 साल उसने गुजारने थे। अच्छा, जून का महीना गुजरा, जुलाई का महीना शुरू हुआ, तो एक दिन फ़ोन करके कहता अम्मी जी आम है आजकल? तो मैंने कहा आम तो बहुत है पुत्र। कहता अच्छा, अगस्त में मैं आ रहा हूँ, तो वो 10 दिन की छुट्टी है, तो आप ना आम फ्रीज़ कर लें। वो मेरे हस्बैंड आम लाए, उन्होंने फ्रीज़ किए, सारा कुछ किया। अच्छा, मुझे ना जरका जी इतनी बेचैनी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कोई चीज़ है जो मेरे अंदर से निकल रही है, आवाज़ आ रही थी, कोई चीज़ है, बेचैनी है। रात को लेटी होती थी तो एकदम जहाज़ गुजरना, तो मैंने एकदम उठ के बैठ जाना। मैंने कहा जंग तो नहीं छिड़ गई, जवाद सियाचिन गया हुआ है। अच्छा, अपने अबू से बात करता था, पूरा उधर की हालात बताता था, सारा कुछ करता था कि कारगिल वॉर है, अबू जी हमने ये किया, अबू जी। तो एक दिन मैंने पूछा अपने हस्बैंड से, मैं क्या आपसे इतनी देर बात करता है, मेरे से इतनी थोड़ी बात क्यों करता है? कहते नहीं यार, वो तो हालात दस दे, बस उन्हें पता है ना तू फिक्र करनी है।
अच्छा उन्हीं दिनों ना वो कर्नल शेर खान की बॉडी आई पिशावर, कर्नल शेर खान। अच्छा जब वो मैंने सुना ना कि पिशावर में एक दो इस तरह बॉडीज़ आ गई हैं, तो मैं ना उठ के बैठूँ, मैं कहा उधर क्या है जो उधर ये बॉडीज़ आना शुरू हो गई हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं सुबह बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी चले जाते, तो मैं जरका जी घर से निकल के ना बाहर गेट पे जाके खड़ी हो जाती थी। तो मैं कहती थी पता नहीं क्या चीज़ है, कोई चीज़ है, कुछ होने वाला है या कोई गड़बड़ है, मुझे सुकून नहीं है। तो मेरी एक हमसाई थी, अल्लाह बख्शे फौत होगी, तो वो आके कहती समीना क्यों तू बार बार बाहर आती हो। मैं कहा भाभी पता नहीं मेरे अंदर सुकून नहीं है, घर आऊँ देखूँ हर चीज़ सेट है, बच्चियाँ कॉलेज गई हुई है, बेटा छोटा FC कॉलेज गया हुआ है, या अल्लाह सारा कुछ ठीक है, बड़ी बेचैनी। देखिए जब माँ का दिल पहले भेजा भी खूब मोहब्बत से उसे कि आर्मी के डिसिप्लिन है और अपने मुल्क के लिए चलो कुछ कर लें, लेकिन जब बच्चे की शहादत का आपके ये वक्त करीब है तब माँ को चैन नहीं आया। जरका जी वो जो मैं अपनी कैफियत बता नहीं सकती कि उन दिनों जो मेरी हालत थी ना कि मुझे समझ नहीं था कि कोई चीज़ मिसिंग हो रही है मेरे से, मतलब क्या है आपके अंदर से निकल रही है कोई चीज़। अच्छा 23 मई जून का महीना गुजरा, जुलाई 23 जुलाई थी, तो इसका फ़ोन आया दोपहर को, तो मैं किचन से भागी, तो एकदम ना वो मेरे जेहन पे सवार था कर्नल शेर खान वगैरह। तो मैं एकदम उसके अम्मी जी, मैं क्या चीखे मार के मैं रोई, मैं क्या पुत्र तुम वापस आ जाओ। अम्मी जी क्या हुआ, घर में सब ठीक है, बहनें ठीक है, अबू जी ठीक है। मैं क्या हाँ सब ठीक है भाई तुम आ जाओ। इतना मैंने कहा तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। वो 23 जुलाई थी। अच्छा अगले दिन 24 को मैं बैठी हुई, नहीं 24 को आया था फ़ोन, फिर 26 जुलाई को एक दिन बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ के ज़मीन पे ही बैठी हुई जाए नमाज पे, तो फ़ोन बजा। मैं गई, मैंने फ़ोन उठाया तो वो कहते हैं जी आप कौन बोल रही है। मैं कहा जी मैं कैप्टन जवाद की अम्मी। कहते जी मैं वो कर्नल थे कोई न, तो मैं बोल रहा हूँ GHQ से। जब जरका जी उसने GHQ कहा ना तो मेरी चीखें निकली। मैं क्या कर्नल साहब बताएं जवाद किधर है, जवाद की तरह। कहते देखिए आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ, जो फौजियों की माएँ तो बड़ी बहादुर होती है, शेर होती है, और मैं कर्नल साहब मुझे जवाद का बताएं। मुझे लगता था कुछ हो गया। मैं क्या जवाद है, कहना जी बात यह है कि उसको शेल लगा और वो ज़ख्मी है, बस इतना मैंने सुना। उसके बाद मुझे होश कोई ना। बच्चियों ने अपने अब्बू को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने उकाड़ा फ़ोन किया तो वहाँ कोई सिपाही ने उठाया, तो उसने कहा कि जी, उन्होंने कहा जी CO साहब से बात करवाएं। कहते हैं जी हमारे एक अफसर है कैप्टन काजी जवाद, तो वो शहीद हो गए, तो वो सब कुरान खानी उन्होंने शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड ने सुना और जाके बाहर गेट के बाहर ना जाके ज़मीन पे बैठ गए। तो मैं पीछे से आवाज़ें दे रही हूँ, मैं कहती हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किधर है जवाद, कुछ नहीं बताया। अब उन्हें मालूम हो चुका था, मालूम हो चुका। अच्छा शाम हुई तो उन दिनों मेरी बेटी मुबीन, उसकी मंगनी हुई थी। उस वक़्त वो कर्नल साजिद से, उस वक्त वो भी कैप्टन थे, कैप्टन साजिद मुश्ताक, तो वो अपना टेन्योर कंप्लीट करके आए हुए थे 2 साल। तो मैं शाम हुई तो मैंने देखा कि वो आगे, उनकी फैमिली आ गई, माँ बाप सारे बहन भाई। तो मैं देख रही हूँ, मैं कहती हूँ इनको कैसे पता लग रहा है कि जवाद ज़ख्मी है। फिर एक और बेटी नौरीन है, वो आजकल अमेरिका होती है, उसके हस्बैंड डॉक्टर बिलाल कासिम, तो वो नौरीन का ससुराल वाले आ गए। फिर बड़ी बेटी है, तो बड़ी बेटी की सिर्फ शादी की हुई थी, तो वो आ गए। तो मेरा घर ना मिनटों सेकंडों में भर गया, भरने लग गया। तो मैं कह रही हूँ कि उनको कैसे, किसने बताया कि जवाद ज़ख्मी है। मेरी खाला ईमान अल्लाह बख्शे फौत होगी, वो पिशावर से आ गई, तो आके मुझे कहती तू तो बड़े हौसले वाली। मैं कहा आंटी हुआ क्या है, जो ज़ख्मी है ठीक हो जाएगा ना। कहते हाँ तो बस ठीक हो जाएगा। मेरे भाई आ गए डॉक्टर जुल्फ़िकार, उन्होंने आके कहा, कहते नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक है। वो रात गुजर गई। मैंने साजिद को कहा अपने, मैं कहा साजिद जिधर जवाद है ना ज़ख्मी, पुत्र मुझे उधर ले जाओ। कहता आंटी उसको ना पिंडी CM में चला रहे हैं, तो मैं आपको सुबह सुबह ले जाऊंगा। पूरी रात हमारे घर फ़ोन बज रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग थे। सुबह सुबह जाने हुई तो मैंने कहा साजिद चलो पुत्र पिंडी चलते जवाद। कहते नहीं आंटी वो जिधर घर होता है ना उधर ही उसको लेके आते हैं। तो वो जवाद ना वो सुबह आ रहा है। अच्छा मैंने कहा अच्छा किस वक्त आएगा। मैं कहा किधर आएगा जी CM आएगा। मैं कहा फिर मुझे फ़ौरन ले जाना। अच्छा उसके बाद मुझे नहीं पता,
मुझे ना मेरे बड़े भाई हैं अल्ताफ़ कुरैशी साहब, वो आ गए तो मुझे ना ड्राइंग रूम से ना अपने एकदम बच्चियों के चीखने की आवाज़ें आई, रोने की। तो मैं भागी, मैंने कहा क्या हुआ है? तो मेरे भाई ने मुझे बिठाया, कहते पुत्र देखो मैं बाप भी हूँ तुम्हारा, भाई भी हूँ। तो वो ना हौसला करी, तो मैं ना यूँ देख रही। अब मेरे दिल में मतलब थी एक चीज़ पक्की थी कि कुछ हो चुका है, हाँ। हो चुका है। तो मैं उनको मैं कहती हूँ हाँ जी, कहते हो जवाद शहीद हो गया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो मेरे हस्बैंड को कहते यार ना बता दो इसको, कितनी देर छुपाओगे तुम? उन्होंने बता दिया। बहरहाल अगले दिन 27 को सुबह फिर उसकी बॉडी आई इधर CMH। फिर ये बेटी मेरे बड़े दामादी सब गए 9 बजे, फिर CMH में रखा उन्होंने। फिर शाम को दोपहर को 3 बजे घर लाए। फिर 6 बजे हमारे घर के पास ही है कब्रिस्तान, वहाँ उसकी हुई। समीना जी, आपके हौसले को दाद देते हैं हम। ये लफ्ज़ कहने के लिए हैं सब्र कर लें, हिम्मत और हौसला, लेकिन साथियों ये बात सच है कि जो दर्द जिसका होता है ना वो उसी का ही होता है, उसी को मालूम होता है। एक माँ ने अपना बच्चा कैसे पैदा वो करती है, कैसे पालती है, कितनी मोहब्बत से उसको आर्मी मैन बनाया कि मुल्क व कौम के लिए वो कुछ करेगा, और उसने किया, और भरी जवानी में वो इस दुनिया से चला भी गया। बेशक वो हयात है, शहीद कभी मरता नहीं, लेकिन माँ तो माँ है, न जाने किस तरह ज़िंदा है, कैसे अपने दर्द को समेटे बैठी है। जो आंसू उसके बह नहीं रहे उसके अंदर किससे गिरते हैं, ये वो माँ ही जानती है। बिल्कुल जी समीना जी, ये जो दर्द है, मैं साथियों से यही जिक्र कर रही थी कि ये तो उसी को मालूम है। लेकिन देखिए ना, आपकी जो ख्वाहिश थी, दिल ना ख्वाहिश कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, कौम के लिए कुछ करे, फौज में, और खाना काबा में आपने की। आप अपनी वो फीलिंग्स बताएं कि आप एक शहादत की, एक शहीद की माँ होने का क्या आपको? मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। एक बेटा शहीद हुआ, फिर मेरे दामाद लेफ्टिनेंट कर्नल साजिद मुश्ताक वो शहीद हुए 14 साल बाद, यानी बेटे की शहादत के बाद 14 साल बाद बेटे की शहादत का सन और डेट 99 26 जुलाई 1999 में बेटे की शहादत हुई, और हुई 12 जून 2013 में मेरे दामाद की। ये सेमिनार भी हमने किया जी हाँ उन दिनों ही। हाँ जी, तो वजीर साहब ने दामाद की शहादत हुई। तो वो मैं अच्छा एक दिन मैं अपने हस्बैंड को कह रही, मैंने कहा मैं तो खाना काबा के सामने बैठ के कह रही थी या अल्लाह इसको बड़े क़यामत तक सलामत रखना, तो ये क्या हो गया? तो मुझे कहते तुम्हारी दुआ कबूल हुई है। कहते उस रात कोई नहीं जिंदा रह सकता, देखने इसका नाम जिंदा रहे, ये जिंदा रहेंगे बिल्कुल। अच्छा उसके बाद बेटी मतलब शादी हो गई बेटी की भी, वो भी माशाल्लाह जगह जगह पोस्टिंग ही है, वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी, शुक्र है। बड़ा ही मतलब बहुत ही डिसेंट बच्चा। साजिद कितने साल के बाद बेवा हो गई? 14 साल बाद। 2 बेटे उसके माशाल्लाह उस वक़्त थे, एक 7 साल का था और एक था, यानी एक क्लास 4 में था, एक 7th में था। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ लाहौर उसकी वो आ गई, इधर शिफ्ट हो गई। तो अब खुदा जानता है, या मैं जानती या वो जानती या हमारी फैमिली जानती है, बेटी जानती है कि वक्त किस तरह हमने काटा है। हाँ। किस तरह वक्त गुजरता है। अब देखिए मतलब 12 जून को मेरे दामाद की शहादत हुई, जून, और जुलाई 29 अगस्त को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और आपको फख्र भी है कि हम शहीदों के। अच्छा आप ये यकीन कर, ये भी गौर कीजिए कि वो दर्द काट रहे हैं, सह रहे हैं, और हिम्मत और हौसले से जी भी रहे हैं, जिंदा नहीं, लेकिन ये देखिए रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का फख्र है कि हमने अपने इस कौम को दिए, इस कौम को दिए। बिल्कुल जी, इस कौम के लिए तो जान भी हाजिर है। और ये करके दिखाया। जब एक शहीद होता है तो वो एक शहीद नहीं होता, उसके साथ जितने लोग वाबस्ता होते हैं ना, वो सब जिंदगी पे जीते हैं। और आप यकीन करें मेरी फैमिली को, मेरे मतलब ख़ानदान को इतने माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने इज्जत दी है इन 2 बच्चों की वजह से। बेटा भी, दामाद भी बेटे से कम तो नहीं होता। बिल्कुल। दोनों बेटे मेरे माशाल्लाह शहादत उन्होंने पाई, और उनके सदके अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी। मैं जहाँ भी जाती आप यकीन करें जी, 2 शहीदों की माँ आई है, 2 शहीदों की माँ आई है। मेरे हस्बैंड के नाम से मुझे लोग कम जानते हैं जी, कैप्टन जवाद की अम्मी आई है। पता क्या बात तो ये कि देखिए ना, इंसान की जिंदगी का भरोसा कोई नहीं है साथियों। लोग दुनिया से चले जाते हैं मगर वो जिंदा नहीं रहते,
वो ज़िंदा नहीं रहते। जो शहीद होता है वो ज़िंदा रहता है और वो अपने जो उसके साथ जितने भी रिश्ते मुंसलिक होते हैं, माँ, बीवी, बहन, भाई, औलाद, वो सबको ज़िंदा रख जाता है, ज़िंदा कर जाता है। ऐसे ही हुआ आप। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अल्लाह का शुक्र है, मेरे नवासे जो 2 जिनके मतलब कर्नल सादी साहब जो शहीद हुए, उनका बड़ा बेटा माशाल्लाह मेडिकल के फाइनल ईयर में है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, छोटा वो भी आर्मी में चला गया। माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह अक्टूबर में उसकी भी पासिंग आउट है। तो इंशाल्लाह हमने तो आगे बच्चा भी हमारा गया है, तो हमारे तो बड़े हौसले बुलंद है। बुलंद हौसले हैं कि इन्होंने छोड़ा नहीं अपना कारवां, उसी डगर पर रखा है, उस डगर से मुनकर नहीं हुए और रुख चेंज नहीं किया, बदला नहीं। आप यकीन करें, आर्मी अल्लाह मियां सलामत रखे हमारी आर्मी को, हमारे पाकिस्तान को, कि हर मौके पे वो मेरे साथ खड़ी होती है। बेशक हर ऐसा ही है। मेरे अच्छे बुरे टाइम पे हमारी आर्मी की इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल, फौजियों ने बिल्कुल, अपनी जी, जानें बिल्कुल। लुटाई हैं तो इनकी कदर क्यों ना हो। यही तो और हमारी आप यकीन करें, ईद आती है, बड़ी छोटी रमज़ान, ये वो बच्चों की शादियां की मैंने, मेरी सारी आर्मी मेरे साथ खड़ी थी। मुझे यकीन करें, आज तक जवाद को हो गया मेरा ख्याल है 22 ईयर्स, तो मुझे आज तक उन्होंने अकेला नहीं होने दिया। हाँ। मुझे फील नहीं होने देते कि जी आपका बेटा शहीद हो गया तो आप अकेली हैं, या आपका दामाद शहीद हो गया मौत तो वैसे भी आई जानी मौत है। तो आनी है और एक जो दिन। ये वाली मौत, ये मौत तो है ही नहीं। ये तो बका में आ गए ना, हम मरकर फना में होते हैं। लेकिन जब कोई शहीद जाता है ना तो वो बका है, शहीद तो हमेशा जिंदा ही रहता और है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इज्जत अल्लाह मियाँ ने दी है बच्चों के सदके मुझे। कैप्टन जवाद की अम्मी आई, कैप्टन जवाद की अम्मी आई, मैं जहाँ से गुजर जाऊँ, जहाँ आर्मी के फंक्शन होते हैं, कहीं भी जाऊँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे यकीन करें कि बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। माशाल्लाह जी, अल्लाह बड़ा ताला फ़ख्र महसूस आपको सिमना जी इसी तरह इज़्ज़तों से नवाजता रहे परवरदिगार आपको। साथियों, इसी तरह से हम हाजिर होते रहेंगे नए से नए हीरे लेकर, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि एक माँ की हिम्मत हौसला देखें, फिर भी अपने नवासे को भी लेकर फिर आर्मी में आई, और ये कितनी बड़ी बात है। आप इस बात को समझिए कि अगर हमने लाल पैदा किए हैं तो वो ऐसा काम कर जाए, ऐसा वो हम ख़वातीन भी कम नहीं हैं। ये जो माँ है इसने भी बताया है सबको कि इतनी हिम्मत हौसला रखें, गुमनामी की मौत से बेहतर है कि कुछ कर जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, आप सबको भी, और हमारे मुल्क को सलामत रखे। शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।